हमारा कृषि देश है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ पर सांड सबके घुस जाते हैं। तो क्या मोदी योगी जी एक एक खेत में सांड हटाने आएंगे? अरे वो अपना काम कर रहे हैं, ये कुछ हमारी अपनी भी लायबिलिटी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर को कितना सुरक्षित रखें। कांग्रेस ने 70 साल में भी नहीं किया। उनका जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आप उठा के देख लीजिए कि हमारी सरकार आएगी तो 370 हम फिर हटा देंगे, राम मंदिर फिर हम उसको साहिबाना वाला केस के फिर उसको हम स्पेशल रजिस्ट्री बैठा के फिर हम उसको करेंगे। कि किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं? किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं? करीब आओ बताएं हम मोहब्बत किसको कहते हैं? और ये ऊंचे ऊंचे महलों के मकी कैसे बताएंगे? किसी मुफलिस से तुम पूछो ज़रूरत किसको कहते हैं? आज उनको नहीं मालूम है कि देश पे कर्जा कितना हो गया है। 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 205 करोड़ हो गया है। किसी को मालूम है कितना कर्जा है और बाजार की हालत क्या है? सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास? सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है हिंदुस्तान के पास। देश का सिपाही सैनिक सबसे बड़ा उदार रखता है, ठीक है। आज उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। आप एक बात ये बताइए, उनकी पेंशन आप कम कर दोगे, उनकी नौकरी कम कर दोगे, उनको आप अपने यहाँ चलाओगे, आप अपनी पेंशन क्यों नहीं कम करते? साथियों, ये जो हमारी कौमी एकता है ये कायम रहना चाहिए। इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन देखिए इखलाक जो है वो एक दुकान है और ज़बान उसका ताला है। और ताला खुलते ही पता चल जाता है कि ये दुकान सोने की है या कोयले की है। और आप समझ लीजिए कि कौन लोग कोयले वाली ज़बान बोल रहे हैं और कौन लोग सोने वाली दुकान बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि बाराबंकी में हम खड़े हैं और रास्ता अयोध्या का यहीं से होकर गुजरता है। जो भी देश के किसी कोने से आएगा तो बाराबंकी होते हुए गुजरेगा। इस चुनाव में राम मंदिर का जिक्र बार बार हो रहा है। प्रभु राम का मंदिर बन गया, उसको लेकर क्या लगता है आपको, चुनावी मुद्दा ये कितना है? देखिए, तो सबसे पहले आपके पास देखिए वो एक धर्म है, ठीक। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और मुझे धर्म कौन सिखाएगा? एक हिंदू आदमी को धर्म कौन सिखाएगा? धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, वो सिखाने की चीज़ नहीं है। आज की डेट में मैं भी जो है सुबह बिना चाहे दोपहर हो जाए बिना नहा के पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं कि धर्म क्या होता है। और दूसरी बात, मैं तो दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, वो चाहे लाइट हो चाहे कुछ भी हो। और जहाँ तक बिजली की बात रही, बिजली पहले भी 24 घंटे आती थी, आज भी आ रही है, और बिजली 24 घंटे आ रही तो बिल भी ज़्यादा दे रहा है ना। एक मिनट, बिजली की दर बढ़ी, बिजली दर नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं नहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको फाइनल पे आऊँगा, बिल्कुल फाइनल पे आऊँगा, किसी डर वाली बात नहीं है। देखिए रेट बढ़ा बिजली का, ठीक। दूसरी बात, नेताजी हमारे थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने हैंडलूम जो चलते थे गांव में, उनकी बिजली एक सीमित कर दी थी कि इनकी चाहे इतना मीटर लगता ही था, उनकी बिजली सीमित कर दी थी, इतनी सस्ती की थी कि इनको आराम मिल रहा था। बीच मत बोलिए। और बाकी आपने कही राम मंदिर की बात, राम मंदिर बहुत बड़ी चीज़ है और वो दुनिया में मशहूर हो गया है। और हम नतमस्तक हैं प्रभु श्री राम के, वो चाहे कोई भी कुछ कहे, लेकिन वो हमारे भगवान है। हमारा क्रेडिट देंगे बीजेपी को इसके लिए? बिल्कुल दूंगा, वोट भी देंगे। जो सच है तो सच है, मन से अंदर से वोट देंगे भाई। जो सच है, नहीं वोट मेरी मर्जी है, जो सत्य है वो कहूंगा मैं। वो मंदिर राम मंदिर है, प्रभु राम मेरे राम भगवान है, तो इसका क्रेडिट जिसमें है उसको है, कोई अलग बात नहीं। क्रेडिट भी दे रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, मतलब वो आम जनता की तरह जो है यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, सफेद झूठ होता है, सफेद सच होता है। प्रभु श्री राम का मंदिर जो बना है, सरकारों का दायित्व जो अगर बात करिए आप, तो सुरक्षा, सम्मान, इन सभी मुद्दों पर लेकर के हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो सोमनाथ पर भी जो आक्रमण हुआ था, सोमनाथ मंदिर भी तोड़ा गया था। तो सरकारों का काम हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो भौतिक संपन्नता है, इन सभी विषयों को लेकर के साझा बनती है। तो 500 वर्षों से भारतीय संस्कृति पर एक कलंक था कि एक अरब देश का आया आतंकी, उसने हमारे राम मंदिर को तोड़कर कुचल डाला और उसको लेकर इतने प्रयत्न होते रहे। और उसके बाद भी सरकारों ने इतना वोट की ये भूखी सरकारें थीं कि 10,000 पेज का वो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोसीडिंग डिले हो, इसके लिए उस कोर्ट की ट्रांसलेशन नहीं करवाते थे। इतने कई विषय हैं। इस तरीके से लेकर के आज भव्य राम मंदिर बना है। वो पूरा भारत, पूरा विश्व राममय है और
सरकार भी उन्हीं की आएगी जो राममय है, और जो राम को लाए हैं वही इस बार दिल्ली पर भी बैठेंगे पुनः। मैं इनकी बात पे कहना चाहता हाँ, हूँ, आप- जी, देखिए छोटे से में कहिए, यहाँ आप- बहुत बहुत छोटा कहूँगा, यहाँ बाराबंकी की जमीन जो है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, ठीक है। मैंने पहले बोला देवा और बगल में कैलाश आश्रम है, भाई साहब को मैं बता दूं, मैं भंडारा कराता हूँ, आज भी मुस्लिम लोग आके भंडारा परोसते हैं और शाम को उनकी कमर दर्द होती है, झुक झुक बरसते हैं। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कोई अलग है, सब एक ही हैं, मुस्लिम का आया है कहाँ? सब एक ही हैं। आपने राम मंदिर का प्रश्न पूछा, कहीं राम कहीं मंदिर भी का कहीं जवाब भी दे हिंदू दिया। मुस्लिम की बात नहीं है। राम मंदिर में तो बात हुई तमाम नहीं, मुसलमान- क्योंकि हम लोग- बाराबंकी हम लोग- बाराबंकी का हम लोग भी जब जिक्र करते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि ये देवा और महादेवा की धरती है, तहजीब की धरती है, और दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे बड़े इत्मीनान से एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे रामन? अभी बड़े भाई ने हमारे कहा कि हमारा कृषि देश है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ पर साढ़ सबके घुस जाते हैं। तो क्या मोदी योगी जी एक एक खेत में साढ़ हटाने आएंगे? अरे वो अपना काम कर रहे हैं, ये कुछ हमारी अपनी भी लायबिलिटी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर को कितना सुरक्षित रखें। अब हर बात पे मोदी योगी जी आए कि हमारे खेत में जो साढ़ हटाए, तो ये कहाँ तक पॉसिबल? आप बताइए, आप इसमें तो क्या कहना हमारी चाहेंगे? देखिए, बहुत ही जागरूक नागरिक हैं और हमें लगता है कि ये व्यापारी हैं। अगर ये किसान होते तो किसान का ये दर्द इनको समझ में आता कि जब जानवर खेत में घुस जाते हैं और जब पूरे साल किसान मेहनत करता है, उसमें कहाँ से दवा लाता है। सरकार ने कट्टा जो है 5 किलो कम कर दिया है। क्यों भाई साहब, आप तो खेती करते हैं, आपको पता होगा। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि किसानों की स्थिति ये है कि जानवर अगर खेत में चला जाता है तो फसल को खराब कर देता है। मैं 2 शब्दों में ख़त्म कर देता हूँ। और जानवर अगर खेत में जाता है तो फसल को खराब कर देता है। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया, अपने इर्द गिर्द खेतों में तार बांधने शुरू कर दिए। तो सरकार ने उस पर भी मुकदमे लिखने शुरू कर दिए। तो मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि जो ये छुट्टा जानवर हैं, इनको सरकार जो है काबू में करके और इनको सही जगह स्थापित करे। ठीक है। महिला सुरक्षा की बात अक्सर उठती रही है और हर मंच से महिला सुरक्षा की बात लगातार जो है योगी जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, विपक्ष भी अपने तरीके से कर रहा है। आपके हिसाब से क्या 10 साल की ये जो सरकार है, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने जो काम किया है वो क्या काफ़ी है? और क्या, पहले तो रोमियो स्कर्ट जो बनाया था उसके डर से, आप खुद ही देखते होंगे, आप लोग तो दिन भर यही करते हैं, कहीं कोई रोमियो दिखता है लड़कियों को छेड़ने के लिए, वो तो गायब हो चुके हैं। क्राइम रहा नहीं कि महिलाओं के साथ कुछ अभद्र घटना हो या चेन खींची जाए या कहीं का काम करने जाए तो ऐसा कुछ उनके साथ घट जाए। तो भैया हम तो योगी जी के राज में सेफ हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज चुनाव तो हर बार होते रहते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आता है और ये कहता है कि आपकी कोई भी सरकार हो XYZ कि आप हमारी सरकार ने हमारे लिए ये किया, ऐसा क्यों नहीं कोई बोलता है आकर के? ये बताइए हमें। सब जैसे घर में भी भाई से लड़ाई हुई तो शिकायत ही होती है, और इतना सरकार ने सब कुछ दे रखा है। मैं एक महिला हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं था घर में, अब मेरे नाम जो है PM आवास है। मैं अपने को बहुत सशक्त समझती हूँ। जन धन योजना खाता है, पर मेरे हस्बैंड खुलाते ही नहीं, तो वो मुझे ज्वाइंट अकाउंट दे रखे हैं ताकि जब मैं पैसे निकालूं तो उनको पता चल जाए। अब तो मेरा अकेला खाता है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग बेटियों को मार देते थे। आप हरियाणा में 1000 में 900 बेटियां थी तो उनको बचाया उन्होंने, ठीक है, मोदी जी ने। कोई अच्छा क्यों नहीं बोलता, ये बताइए। और पिछली बार किसानों की बात करते हैं, आप खेती करना कौन जाता है? ट्रैक्टर से तो लोग काम कर रहे हैं और किसान निधि भी ले रहे हैं 2000, तो भाग जा रहे हैं, गुजरात भाग जाते हैं। कोई काम करना चाहता है? जो घर किसान थे ये जानवर, क्या उन्होंने आज वो उनके लिए बेगाने हो गए? जब घर के लोग बेगाने हो गए तो जानवरों की क्या कीमत है, ये बताइए। तो सारा कुछ कोई अच्छा तो बोले आकर के यहाँ पे कि इस सरकार ने हमारे ये ले किया। सुकन्या समृद्धि योजना, अरे किसी के घर में शादी करने के लिए पैसा नहीं होता था, मोदी जी ने ये किया कि आप इतने सालों तक पैसा जमा करिए 1000, और जब लड़की 21 साल की होती तो 6.5 लाख मिलते। तो क्या उन्होंने गुनाह किया? राम मंदिर, हमारे राम श्री राम, अगर
टेंट में वो थे तो किसी ने नहीं सोचा, इतनी लड़ाइयाँ हुई। और जाइए देखिए, मैं तो परसों ही होके मेरे हाथ में पैर में छाले पड़ जा रहे हैं लोगों के, इतनी जमीन जल रही है। अगर कोई राममय नहीं है तो भागा क्यों चला जा रहा है वहाँ पे? इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बंद क्यों नहीं हो जाता? अगर राममय नहीं है तो क्या है? उनके आंखों में आंसू हो जाते हैं, भगवान को देखते ही ऐसी श्रद्धा जाग जाती है जैसे हम अयोध्या में नहीं, हम स्वर्ग में आए। तो क्या उन्होंने गुनाह किया? बताइए। तो अगर जनता लाभ ले रही है, लाभार्थियों ने एक लोगों को 4-4 लाभ मिले हैं। ये क्या बोलते हैं, गैस कनेक्शन उनके नाम, जन धन उनके नाम, राशन उनके नाम, और जो है उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास। और क्या चाहिए भैया? क्या मोदी जी आकर के घर में बैठ जाएंगे? ठीक है, आपकी सारी बातें आ गई। समय चूंकि कम है हमारे पास, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो आम चुनाव है एक महापर्व है और हम देश की सरकार चुनने जा रहे हैं। कोई शहर का मेयर या गांव का प्रधान नहीं चुनने जा रहे हैं। छोटी मोटी समस्या जो हैं हमारी स्थानीय, उसको नज़रअंदाज करते हुए जो हमारी मुख्य समस्या, जो हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा होना चाहिए, जो राष्ट्र की सरकार के स्तर से वो संपन्न होता है। उसके बाद जो है विकास मुद्दा होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा विकास से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। जो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्र की सुरक्षा को एकदम अच्छे से सुरक्षित रख सके राष्ट्र को, और देश का विकास कर सके, उससे अच्छी कोई सरकार नहीं हो सकती। और छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, सब कुछ होगा। देश सुरक्षित हाथों में रहेगा, सही नीतियाँ बनेंगी, राष्ट्र अगर विकास के पद पर अग्रसर रहेगा, शांति व्यवस्था कायम रहेगी। अभी कुछ लोग को दिक्कत है कि भाई व्यापारियों को दिक्कत हो रही। भाई आप अपनी दुकान आराम से खोलते हैं, ये नहीं डर है कि कोई गुंडा आएगा, आप बंद करके ले जा रहे हैं, दुकान बंद करके घर जा रहे हो, आपका बैग छीन करके लेके चला जाएगा। कम से कम लाइन एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बढ़िया है, मेंटेन, तो ये अच्छी बात है, ये राष्ट्र के लिए एक शुभ संकेत है। और हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री का चुनाव करने आप जा रहे हैं तो आप राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए, अपने छोटे छोटे व्यक्तिगत हितों को दरकिनार करते हुए राष्ट्र हित में जो है वोट करें और सरकार का चयन करें। हम इस सरकार राष्ट्र हित में वोट होना चाहिए। अब आपने सबकी बातें सुन ली हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब जरा आप मतलब अपने लहजे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जरा एक बार हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, अभी हमारे तमाम साथी, तमाम भाई लोगों ने अपनी अपनी राय कायम की, और ठीक है, ये बात भी गनीमत है कि बात विकास की होना चाहिए और विकास के ही लिए चुनना भी है हमें। एक शेर है मेरा कि ये दौलत हमारी, ये धन है हमारा, हमें जहाँ से प्यारा वतन है हमारा। तो हम तो मादरे वतन के हवाले से ही गुफ्तगू करना चाहेंगे, और ये हमारी ज़मीन है, और हम यही चाहेंगे कि अमन और चैन बना रहे, और एक दूसरे से जो मोहब्बत है और भाईचारा है वो कायम रहे। और सरकार जो भी बन रही है बहुत अच्छा है उसके लिए। इसके लिए हमारे साथी मौजूद हैं, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि मोहब्बत से ही एक दूसरे को देखा जाए, भाईचारा कायम रहे, भाई को चारा न किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। तो ये बाराबंकी की जनता थी, आपने बाराबंकी की बात सुनी। इसमें जो है व्यापारियों की बात हुई, किसानों की बात हुई, तमाम वो बातें हुई जो एक चुनाव के समय में होनी चाहिए, यानी कि कैसा देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें तभी वाजिब हैं जब आप वोट करेंगे। तो वोटर्स के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो प्यासे हो तो रखो अपना बादल अपने साथ, ये दुनिया है, यहाँ विरासत में कोई कुआं भी नहीं देगा। कैमरा पर्सन नूर आलम अंसारी के साथ मार्तन सिंह, डेली लाइन, बाराबंकी।